अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रतिदिन की तरह आज भी महाराज का कुशल समाचार लेकर जनकपुर से दूत आया है, परंतु आज महाराज ने आपके लिए एक विशेष पत्रिका भी भेजी है। विशेष पत्रिका? जी महारानी जी। भरत का विवाह? क्या कह रही है राजकुमारी जी? राजकुमार भरत का विवाह? हाँ हाँ, महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है। कहाँ भागी जा रही हो? वो भी आधा श्रृंगार छोड़कर। मैं आपके लिए गजरे लाई हूँ। हट जाओ मंथरा, इस समय मेरे पास श्रृंगार का बिल्कुल समय नहीं है। ये तो आपके बचपन की आदत है, सदा आधा ही श्रृंगार छोड़कर भाग जाती थी। इतनी बड़ी रानी हो गई, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। बचपन? अभी तक? अरे मंथरा, अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। महाराज ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह? हाँ, मेरे भरत का विवाह? हाँ, यही शुभ समाचार देने मैं दीदी के पास जा रही हूँ। हाँ, हाँ। अरे, अरे, सुना? अरे सुना तुमने? विवाह, मेरे भरत का विवाह, भरत का विवाह। दीदी, दीदी, जनकपुर से महाराज की पत्रिका आई है। जनकपुर से? वो कुशल से तो है ना? वो तो कुशल से है, किंतु आप पढ़िए तो सही। तुमने तो पढ़ ली है ना? अब तुम्हें सुना दो। तो सुनिए, किंतु सुनकर चौंक उठेंगी। महाराज ने राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह निश्चित कर दिया है। सच? क्या ये सच है कि महाराज ने चारों भाइयों का विवाह एक साथ निश्चित कर दिया है? अरे यही तो कई सुना रही थी। मैंने अभी तक पूरी बात भी नहीं सुनी। कहाँ किसके साथ इन तीनों का विवाह हो रहा है? हाँ, किसका लग्न किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की छोटी सुपुत्री उर्मिला के साथ। और भरत और शत्रुघ्न का? महाराज कुशध्वज की दो कन्याएं मानवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, अरे सब चुप कैसे हो गई? जाओ राजमहल में दीपमाला कराओ, नगर में ढिंढोरा पिटवाओ। हाँ, और अमात्य से कहो अयोध्या के हर घर में मिठाई बांटी जाए। मैं ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ। तुम दोनों से गोदान कराना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों कुलाचार की तैयारियां करो। जाओ। तेल डालो, तेल डालो, डालो, जल्दी जल्दी करो। लाओ, दिए लाओ, दिए लाओ। अरे ये क्या कर रही हो मंथरा? आज आपके पुत्र का विवाह निश्चित हुआ है। महल में दीपमाला नहीं करेंगे? पूछ रही हैं क्या कर रही हैं? कितने काम हैं। ब्राह्मणों को बुलावा भेजना है, प्रजा में धन धान्य दोनों बांटने हैं, गोदान करना है, गमेगा। वो सब हो रहा है, दीदी उसका सारा प्रबंध कर रही हैं। दीदी? हाँ? महारानी कौशल्या? हाँ। उन्होंने तो जो करना था अपने राम के लिए कर लिया है। भरत के लिए केवल दिखावा करेंगे। भरत आपके पेट का जाया है। भरत के लिए जो कुछ करना है आपको करना होगा। मंथरा, तेरी कुटिल बुद्धि कभी नहीं बदलेगी।
दीदी तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती है भरत से। करती होंगी, परंतु वो उसकी माँ तो नहीं बन जाएंगी। माँ के कुलाचार आपको ही करने होंगे। हाँ, ये तो दीदी ने भी मुझसे कहा था। हाँ, अब समझी। अब सबसे पहले अपने पिता महाराज अश्वपति को संदेशा भेजो। देख लेना, संदेशा मिलते ही सारा के कई देश दीपमाला से जगमगा उठेगा। भरत कोई दूसरे राजकुमारों की तरह है क्या? उसकी ननियाल की बराबरी कौन कर सकता है? मैं सच कहती हूँ, ये संदेशा सुनते ही आपके पिता आपके भाई को यहाँ भेज देंगे। हाँ, सचमुच पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे अहम जानि गर्भधम् त्वमजासि गर्भधम्। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, पहना के नथनी रूप सवार दे, सोना सिंगार कर नजर उतार दे, सोना सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारे केश सवार दे, मानव की साज सकी भरत जी के काम की। उर्मिला को मेहंदी लगी लक्ष्मण के नाम की, काया का रंग कुछ और निखार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, चारों की चारों बने हैं दुल्हनिया, दशरथ की चारों। बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, ड्योढ़ी में दूल्हा आ गए। बारात आ गई। ठहरो जीजी, अभी दूल्हा देकर आते हैं। आओ आओ। आई रे बारात जनक जी के द्वारे, आई रे बारात जनक जी के द्वारे। राजकुमारन संग आए दशरथ
अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। मेल मिलाप की रीत निभा, मेल मिलाप की रीत निभा, सजन परस्पर प्रीत निभा, सजन परस्पर प्रीत निभा। हे रघुनंदन आरती वंदन, हे रघुनंदन आरती वंदन, शत शत बार हमारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। श्री चरणों पर अक्षत अर्पण ग्रहण करो, यह तुच्छ समर्पण। हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, प्रेम सहित स्वीकारो। कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। लगन मंडप में पधारो, कुंवर जी लगन मंडप में पधारिए, आप सब आसन ग्रहण कीजिए। शतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमारी सीता को मंडप में बुला लें। जो आज्ञा महर्षि। चली न्याय सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय दुनि उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सुर मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति फूल कटन होल सोहियो करि लोक वेद विधानु गण्यादानु नृप भूषण कियो दानु नृप भूषण कियो कन्यादानु नृप भूषण कियो इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छु जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जीवी गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई हरि श्री सागर दई देवी जनक राम ही सिया समर्पी विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये शरणमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वा
राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सिया रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। कुंवर कुंवर कर भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न परनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे, लाजत कोटि अनंग। परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती। बड़े भय रघुकुल संग जोड़ के, नभ चली धूल पवन संग उड़ के। तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग। परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि। गाओरी सब मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी। राम सिया के दर्शन करके, सब सुख पाओरी। गाओरी सब मंगल गाओरी। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, रीति सहित तब जनक बुलाई। भरत लखन और रिपुसूदन संग, पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक?
आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। मां के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। ज्यों ज्यों विदाई की घड़ी पास आ रही है उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है ये रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार। यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात। आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये उचित नहीं लगता।
जिन विधि की बात आप कर रही हैं, उनकी अवस्था नहीं देखी आपने। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारी अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है, और सांझ होते ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे। निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। परंतु महाराज वचन हार चुके हैं। वो जनक महाराज का हृदय नहीं दुखाना चाहते। आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात करती हो, भला इसमें वचन हारने की क्या बात हो गई? हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसा चाहेंगे कन्या पक्ष वालों को वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं आर्य सुमंत्र, हम अपने मुंह से महाराज जनक से यह अधिकार जताकर नहीं कह सकते कि हम वर के पिता हैं। आप अपनी पुत्री को विदा कीजिए। राम एक पल के लिए हमसे अलग होता है तो हमारे हृदय को जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हमें है। फिर जनक को तो अपनी बेटी को सदा के लिए विदा करना है। उनकी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है? आपके मन की कोमल भावना अपने स्थान पर उचित है महाराज, परंतु उस भावना के आवेग में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक राज्य के शासक भी हैं। इतने दिनों तक राज से दूर रहना उचित नहीं लगता। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाए। अरे भैया, डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। कितना दिन से महाराजा दशरथ जी विदा मांगते हैं, पर वो जो अपने राजा जी है ना जनक जी, कोनो न कोनो बहाना करके रोक ही लेते हैं। अरे भैया, जहां तलक अपन बस चले वो बिटिया भेजी नहीं जाती। अरे बिटिया के जात ही ऐसी है, कोनो बाप महतारी का न भेजे को जी करता है और न रख सकता है। बिटिया के ब्याह की खुशी भी होती है, पर उसे जुदा करते वक्त हैया फटता है। वो जिसे माया कहते हैं ना, उसका असली रूप ही बिटिया है। ऐसा अपने मुंह के जाल में फंसा लेती है कि बस। और उस पे यदि सीता जैसी बिटिया होए तो राजा जनक जैसा जोगी भी योग तब सब भूल जाता है। अगर आप जैसे राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा? महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा पाता है। मुनिराज, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा शूरवीर भी पुत्री वियोग की चोट सह नहीं सकता। अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी को दे देना आसान है, परंतु पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। विश्वामित्र जी तथा शतानंद जी ने संदेश भेजा है। विदेह राज जनक सीता को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, अब चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजिए, जिससे वो बहुओं को विदा करा के लाए। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। विदाई, विदाई। इनकी सहेलियों से कह दो इन्हें जी भर कर सजा ले, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज।
असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं। आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। यह आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज दुलार
उजड़ गए वो महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ यादों के मोती प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा सारी खुशियाँ भई रे पराई भई रे पराई।
सुख आए राजद्वार। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करि अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम। तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। जी सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ। राम, अब तुम बहू को खिलाओ। भैया, भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो, जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, नहीं तो भाभी जीत जाएंगी।
अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विजयराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहां कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें
अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगी। इस भाग के साथ रामायण का बाल कांड समाप्त होता है। अब अगले भाग से अयोध्या कांड आरंभ होगा, जो चित्रकूट में श्री राम और भरत के मिलाप तक पहुंचेगा। मेरे विचार में तो रामायण में अयोध्या कांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि यही वो कांड है जिसमें जीवन की मूल मान्यताओं, असूलों और मूल्यों की परख होगी। इसमें आप देखेंगे कि एक ओर स्वार्थ मनुष्य को कहां से कहां तक गिरा सकता है, तो दूसरी ओर त्याग और बलिदान उसे इतना महान बना सकता है कि वो स्वयं भगवान से भी ऊंचा दिखाई देने लगे। अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे मार्मिक स्थान हैं कि मानव की क्रूरता, उसका स्वार्थ देकर हृदय फट जाता है। फिर भी उसमें एक मिठास है, एक काव्य है, एक अलौकिक रस है। हमें आशा है कि हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर आप उस अलौकिक रस का आस्वादन करेंगे। इसी विनय के साथ जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।